एयरपोर्ट पर खड़े खड़े ही हाईजैक कर लिया। और किस तरह इंडिया के 4 क्रिमिनल्स अपने मुल्क के जहाज को हाईजैक करके पाकिस्तान में ले आए थे। प्लस क्या हुआ जब एक 16 साल के लड़के ने अमेरिका के जहाज को सिर्फ अपनी एंटरटेनमेंट के लिए हाईजैक कर लिया था। इंडियन फ्लाइट IC814 224 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरवेज की फ्लाइट IC814 काठमांडू से दिल्ली के लिए रवाना हो रही थी। इस फ्लाइट में अमले समेत 180 लोग सवार थे, लेकिन इनमें से कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि इनके साथ क्या होने वाला है। वैसे तो ये फ्लाइट सिर्फ 2 घंटे की थी, लेकिन अभी प्लेन उड़े सिर्फ आधा ही घंटा गुजरा था कि अचानक 4 पैसेंजर्स अपनी सीट से उठकर खड़े हो गए। इन्होंने मुंह पर मास्क पहने हुए थे और उनके हाथों में गन्स थी। इन्होंने मुसाफिरों और अमले को बताया कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। ये प्लेन हाईजैक हो गया है। हाँ, ऊपर। इसके बाद 2 लोग पायलट के कैबिन में गए और उसे गन पॉइंट पर लेकर इससे प्लेन वेस्ट की तरफ मोड़ने का ऑर्डर दिया। जैसे ही पायलट ने प्लेन का रुख वेस्ट की तरफ किया, कंट्रोल टावर को लगा कि प्लेन में कोई गड़बड़ हो गई है। इन्होंने पायलट से राब्ता करने की कोशिश की तो पता चला कि इस प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है। 4 घंटे तक ये प्लेन हवा में ऐसे ही उड़ता रहा, लेकिन फिर अचानक इसका फ्यूल कम हो गया। पायलट्स ने जब हाईजैकर्स को बताया कि इनका फ्यूल खत्म होने वाला है, तो उन लोगों ने इंडिया के इलाके अमृतसर में प्लेन लैंड करवा के फ्यूल भरने की परमिशन दे दी। हाईजैकर्स ने कंट्रोल टावर से राब्ता करके इन्हें सारी बात बता दी, लेकिन इससे पहले कि इंडियन ऑफिसर्स फ्यूल भरने के बहाने हाईजैकर्स तक पहुंचते, इन क्रिमिनल्स को शक हो गया और इन्हें पायलट्स को फोर्स करके बगैर फ्यूल के ही प्लेन हवा में फ्लाई करवा दिया। थोड़ी देर बाद ये प्लेन पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट के करीब पहुंच गया, लेकिन अब फ्यूल इतना कम हो चुका था कि प्लेन क्रैश होने के 100% चांसेस थे। पायलट ने लाहौर कंट्रोल टावर से रिक्वेस्ट की कि इन लोगों को अपने मुल्क में लैंडिंग की परमिशन दे दी जाए। पहले तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बार बार रिक्वेस्ट करने पर आखिर इन्होंने इन्हें लैंडिंग की परमिशन दे दी और ये हाईजैक्ड प्लेन लाहौर में लैंड हो गया। इंडियन कमिश्नर ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सारी बात बताई और इनसे कहा कि हाईजैकर्स को पकड़ने में इंडिया की हेल्प की जाए। खैर, जैसे ही ये जहाज लाहौर में लैंड हुआ, पाकिस्तानी आर्मी ने इसे चारों तरफ से घेर लिया। इन्होंने हाईजैकर से पूछा कि वो आखिर जाते क्या है, तो इन्होंने बताया कि इन्हें इंडियन गवर्नमेंट से $2 मिलियन की रकम और इंडिया में मौजूद अपने 36 कैदियों को आजाद करवाना है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग हाईजैकर से बात कर पाते, इन्होंने टैंक रिफिल होते ही प्लेन को दोबारा हवा में फ्लाई करवा दिया। इसके बाद इन्होंने पायलट्स को प्लेन दुबई एयरबेस की तरफ जाने का ऑर्डर दिया। इस हाईजैक सिचुएशन को देखते हुए दुबई की गवर्नमेंट ने भी इन्हें वहां प्लेन लैंड करने की परमिशन दे दी। कल दुबई में प्लेन लैंड तो हो गया, लेकिन दुबई की गवर्नमेंट ने जैसे तैसे करके इनसे डील की और इस हाईजैक प्लेन से 26 लोगों को रिलीज करवा लिया। इवन इस दौरान इन हाईजैकर्स ने 2 लोगों को कत्ल भी कर दिया। एक पूरे दिन तक ये प्लेन हाईजैक रहा और इधर उधर उड़ता रहा। फिर दूसरे दिन ये अफगानिस्तान पहुंच गया। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने इन्हें जहाज लैंड करने की इजाजत दी ताकि इन हाईजैकर से बातचीत करके मसले का कोई हल निकाल सके। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि अगले 6 दिन तक ये प्लेन अपने पैसेंजर समेत अफगान एयर बेस पर खड़ा रहा। ना तो इंडियन अथॉरिटीज ने इनकी डिमांड पूरी की और ना ही ये लोग कंप्रोमाइज कर रहे थे। आखिरकार ये हालत देख के इंडिया ने फैसला किया कि वो $2 मिलियन की रकम तो दे देंगे, लेकिन 36 की बजाय सिर्फ इनके 3 लोगों को आजाद किया जाएगा। इसके बाद इन 3 कैदियों को भी इंडिया से अफगानिस्तान बॉर्डर पर पहुंचाया गया ताकि हाईजैकर्स की डिमांड पूरी की जा सके। आखिरकार जब इन्हें तीनों क्रिमिनल्स और मतलूबा रकम दे दी गई, तो इन्होंने बदले में प्लेन में मौजूद तमाम पैसेंजर्स को आजाद करने का कहा। लेकिन इससे पहले हाईजैकर्स ने अफगानिस्तान अथॉरिटी से डिमांड की कि इन्हें सेफली बॉर्डर तक पहुंचाया जाए और इनकी डिमांड के मुताबिक ऐसा ही किया गया। सबसे शॉकिंग बात यह है कि इन हाईजैकर्स को पकड़ा भी नहीं जा सका। इस बात का तो पता नहीं है कि ये लोग कौन थे और कहां से आए थे, लेकिन ये इंसिडेंट वाकई में किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। फ्लोरिडा फ्लाइट 154 दोस्तों 1969 में फ्लोरिडा की फ्लाइट मियामी से की वेस्ट की तरफ जा रही थी। इसके अंदर टोटल 24 लोग मौजूद थे। जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया, इसके ठीक 15 मिनट के बाद आखिरी सीट पर मौजूद 16 साल के एक लड़के ने क्रू मेंबर्स को अपने पास बुलाया। जब एयर होस्टेस इसके पास आए तो इसने कहा कि इसके पास एक पिस्टल है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, इस लड़के ने उसे गन पॉइंट पर ले लिया और क्रू मेंबर्स को पता चल गया कि इनका प्लेन हाईजैक हो चुका है। लेकिन पैसेंजर्स इस बात से बेखबर थे। इस लड़के ने क्रू मेंबर से कहा कि इसे पायलट के कैबिन में पहुंचा दिया जाए और जब ये पायलट के पास पहुंचा तो इसने पायलट से कहा कि उसे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ उसकी ये डिमांड है कि इस प्लेन को क्यूबा की तरफ ले जाया जाए। इवन इसने ये भी कहा कि क्यूबा पहुंचते ही ये सरेंडर कर देगा। खैर, पायलट्स ने कंट्रोल टावर से बात करके इन्हें पूरी सिचुएशन बताई और कंट्रोलर्स ने इन्हें क्यूबा जाने की परमिशन दे दी। कुछ देर के बाद तमाम पैसेंजर्स को पता चल गया कि प्लेन हाईजैक हो चुका है, लेकिन इस लड़के ने सबको गन दिखाकर
खामोश करवा रखा था। खैर कुछ घंटों के बाद ये फ्लाइट क्यूबा में लैंड हो गई। जैसे ही ये लोग क्यूबा पहुंचे, हाईजैकर ने अपने कहे मुताबिक सरेंडर कर दिया। ये हाईजैक इतना अनयूजुअल था कि किसी को समझ नहीं आ रही थी कि ये आखिर हुआ क्या है। एनीवे जब पुलिस ने इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया और इससे पूछा गया कि इसने ऐसा क्यों किया है, तो इसने एक बहुत ही अजीबोगरीब जवाब दिया। वेल इसका कहना था कि इसने एक मूवी में क्यूबा के आइलैंड्स और एडवेंचर्स देखे हैं और इसे क्यूबा जाने का बहुत शौक था। लेकिन उस वक्त यूएस की गवर्नमेंट ने क्यूबा जाने पर पाबंदी लगा रखी थी। जब इस लड़के ने देखा कि इसके पास क्यूबा जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो इसने सोचा कि क्यों न प्लेन को ही हाईजैक कर लिया जाए। इस तरह वो खुद क्यूबा पहुंच जाएगा और सब कुछ देख लेगा। जस्ट इमेजिन कि लड़का सिर्फ 16 साल का था और एक स्कूल बॉय सिर्फ एक मूवी के चक्कर में क्यूबा जाने के लिए प्लेन को ही हाईजैक कर लेता है। वेल इससे बड़ी हमाकत और भला क्या हो सकती है। एयर फ्रांस फ्लाइट 8969 जो 24 दिसंबर 1994 की बात है। एयर फ्रांस की एक फ्लाइट अल्जीरिया से पेरिस की तरफ जाने की तैयारी कर रही थी। इस फ्लाइट में 232 लोग मौजूद थे। जब तमाम लोग प्लेन में बैठ गए और प्लेन ऑलमोस्ट उड़ने ही वाला था, तो अचानक 4 पुलिस ऑफिसर्स प्लेन का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। पहले तो इन्होंने कहा कि अल्जीरियन पुलिस है और मुसाफिरों की चेकिंग करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद इन चारों ने मुसाफिरों और कैबिन क्रू पर गन तान ली और इन्हें बताया कि इन्होंने प्लेन को हाईजैक कर लिया है। फिर इन्होंने पायलट से कहा कि कंट्रोल टावर से राब्ता करे और इन्हें सारी बात बताए। पायलट ने जैसे ही अथॉरिटीज को ये बात बताई, अल्जीरियन आर्मी रनवे पर जमा हो गई और अल्जीरियन गवर्नमेंट को भी इस बात की इत्तला दे दी गई। वेल हाईजैकर्स क्या चाहते थे इस बात का पता नहीं चल पाया, लेकिन इनका प्लेन टेक ऑफ करने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि प्लेन की स्टेयर्स भी अभी भी इसके साथ अटैच थी। वेल इस प्लेन को हाईजैक करने के थोड़ी ही देर के बाद इनमें से एक हाईजैकर ने सीट पर बैठे एक मुसाफिर को उठकर प्लेन से बाहर जाने का कहा और जैसे ही वो प्लेन का दरवाजा खोलकर बाहर निकला, इसने उसे गोली मार दी। इसके थोड़ी ही देर बाद हाईजैकर्स ने ऐसा ही किया और एक और पैसेंजर को कत्ल कर दिया। अथॉरिटीज इनसे बात करके इनकी डिमांड पूरी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये लोग बात तक करने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि रात हो गई और जब सुबह हुई तो इन्होंने एक और पैसेंजर को कत्ल कर दिया और इसके बाद हर आधे घंटे के अंदर अंदर ये एक एक पैसेंजर को मारते जा रहे थे। जब ये लोग 36 लोगों को मार चुके तो कैप्टन को फोर्स किया कि प्लेन टेक ऑफ कर ले। वेल ये हाईजैकर्स प्लेन को अल्जीरिया से उड़ाकर पेरिस एयरपोर्ट पर ले आए थे, लेकिन आगे फौज पूरी तैयारी के साथ इनका इंतजार कर रही थी। इससे पहले कि वो हाईजैकर्स एक और पैसेंजर का कत्ल करते, फ्रांस आर्मी जैसे तैसे करके प्लेन में घुस गई और इनके साथ मुकाबला करना शुरू कर दिया। वो लोग ना सिर्फ बाकी पैसेंजर्स को प्लेन से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, बल्कि इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर इन हाईजैकर्स का मुकाबला करके एक एक हाईजैकर को कत्ल कर दिया। एनीवे जो भी हो, ये दुनिया के सबसे डेंजरस प्लेन हाईजैक्स में से एक था।